षु यज्ञेषु तपस्सु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्ये फलं प्रतिष्ठम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम्। कहते हैं वेदों को पढ़ने से, यज्ञों को करने से, तप को करने से, और वेद यज्ञ तप और दान, मैंने और दान करने से, यत मैंने जो पुण्य फल मिलता है, प्रतिष्ठम जो हमें इन सब कार्य करने से जो पुण्य मिलता है, अति इससे भी अति ऊपर है क्या? उस तत् परम पिता परमात्मा को, सर्वम जो सब कुछ वही है, इदम मैंने ये जो तत्पुरुष है जिसको जान लेता है, वो विदित्वा मैंने जान लेता है, वो योगी। वो कौन हो जाता है? योगी। उसको क्या फल मिलता है? परम स्थानम, यानी परम पिता परमात्मा का स्थान उपेति मैंने प्राप्त कर लेता। वो कैसा स्थान है? चा आद्यम, जो कि सनातन है, आदि है। यहाँ ये बात इन्होंने समझाई है। अब मैं तुम्हें इसकी व्याख्या बताती हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेद का पठन पाठन करने से, स्वाध्याय करने से, देखो जब भी हम किसी अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के पश्चात उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और जैसा कि वेदों में, चारों वेदों में अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं, जब उनके वेद के कहे अनुसार जो जीव पहला यज्ञ, जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, यज्ञ में अब कई चीज यज्ञ होते हैं, हम सारा दिन यज्ञ ही करते हैं। अगर हम भोजन भी बनाते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। अगर हम अपने व्यवसाय में जाते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। हम जो भी कर्म करते हैं, सब यज्ञ ही होते हैं। यज्ञ का अभिप्राय यहाँ गीता के अनुसार ये होता है कि जो भी जीव करता है वो यज्ञ ही है, उसको ऐसा ही मान करके करो। एक यज्ञ हो गया कि मंत्र का उच्चारण करके, अग्नि को प्रज्वलित करके जो हम करते हैं, एक तो वो यज्ञ होता है। यज्ञ आपको मैंने कई बार बताया है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। पुत्र यज्ञ है ना, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की इच्छा होती है, धन की इच्छा वालों का यज्ञ है ना। इसी प्रकार अगर तुम चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हो, उसके लिए यज्ञ के अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि संसार में कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं, अर्जुन वेदों से पढ़कर, वेदों का स्वाध्याय कर कर जो यज्ञ करता रहता है, और यज्ञ करता है, यज्ञेषु, और क्या करता है? तपसु, तप करता है। अब तप भी कई प्रकार के होते हैं। हर चीज में बहुत वैरायटी है। एक तप होता है मानसिक तप, एक होता है शारीरिक तप, एक होता है आध्यात्मिक तप। अब मानसिक तप क्या है? मौन रहना, मन को शांत करना, ये वाणी का तप है। आंखों को अपने गोलक में लेके चले जाना, ज्यादा हर वस्तु की ओर ध्यान ना देना, देखना, ये आंखों का तप है। कानों का तप ये है कि ऐसे ही नहीं कि सारा दिन जो निंदा कोई सुना रहा है, चुगली सुना रहा है, वो कर सुनते रहो। कानों का तप क्या है? परमात्मा की भक्ति को सुनना, भजन कीर्तन सत्संग सुनना। आंखों का तप ये है कि परमात्मा का दर्शन करना। वाणी का तप है परमात्मा का जप करना। पांचों जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, इनके पांचों के तप हैं। आप देखो, एक भी इंद्रिय को अगर हमें संयम करना है, संयमित करना है, तो कितना कठिन है। हमें कोई कहे कि तुम सारा दिन आज नहीं बोलोगे,
तो तुम्हें बिल्कुल मौन रहना भी बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। सुनना नहीं है कुछ, वो भी है। यानी हम किसी भी जगह पे अपनी ज्ञान इंद्रिय का संयम करते हैं तो वो तप कहलाता है। इंद्रियों का संयम करना, मन का संयम करना, पांचों कर्म इंद्रियों पे संयम रखना, ये सब तप कहलाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो यज्ञ करने से और जो तप करने से, तीन बातें, और दो दान करने से जीव को यत पुण्यम फलम, जो पुण्य फल मिलता है। अब दान करने से भी पुण्य मिलता है। दान भी कई प्रकार के होते हैं, धन का दान, विद्या का दान। आप सबने कितनी बार पढ़ा है ना, दान के कितने प्रकार हैं। अपने शरीर का दान, अपने ऑर्गन्स, अवयवों का दान। इस प्रकार हम देखें तो दान के भी कई प्रकार होते हैं। सात्विक दान, तीन प्रकार का दान होता है, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी। हर वस्तु तीन प्रकार की है। यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। सात्विक यज्ञ वो होता है जिससे सबका भला हो। राजसी यज्ञ वो होता है जिसमें हमारा अपना भला हो, स्वार्थ छिपा होता है। और तामसी होता है जो हम दूसरों के बुरा करने के लिए यज्ञ करते हैं। धन वो सात्विक होता है जो दान किसी के अच्छे कर्म करने के लिए, शुभ कर्मों में लगाया जाए, वही धन जो होता है सात्विक धन होता है। वही दान भी सात्विक दान होता है। राजसी दान वही कह सकते हो जो अपने यश प्राप्ति के लिए लगाया जाए, वो राजसी दान है। इसी प्रकार हर चीज के तीन तीन विभाग किए गए हैं और कई प्रकार के दान है, कई प्रकार के यज्ञ हैं, कई प्रकार के तप हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे इस श्लोक में ये है भगवान जी का, वो कहते हैं जो फल इतनी मेहनत करके मिलता है। देखो कोई भी चीज यहाँ पे सरल नहीं बताई गई। यज्ञ भी करना बड़ा कठिन कार्य है, तप भी कठिन कार्य है और दान देना भी बड़ा ही कठिन कार्य है। कहते जो फल इनको करने से मिलता है, अति उसका अति, उसके से भी अति उल्लंघन कर जाता है। कौन? ज्ञानी। मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो इनसे भी ऊपर है। वो क्या करता है? तत् सर्वम इदम, ये जो सारा भी जगत, इदम मैंने ये सारा जगत दिख रहा है, जो सर्वम इदम, जितना भी ये इदम जगत दिख रहा है सब परमात्मा है, ऐसा जानकर संसार में विचरण करता है, संसार में कर्म करता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ये कौन जानता है? योगी। ऊपर के जो हमने 3 श्लोक पढ़े थे ना, अग्नि ज्योतिरा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, है ना। दूसरा हमने पढ़ा था धूमो रात्रि सता कृष्णा षण्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते। फिर तीसरा हमने पढ़ा था शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते। ये 3 श्लोकों में जिसने तत्व से सब कुछ समझ लिया वो है ज्ञानी। जिसको ये दोनों गतियों के बारे में समझ आ गया कि शुक्ल गति और कृष्ण गति कहाँ तक लेके जाती है, वो वहीं तक लेके जाती है जो कि ब्रह्मलोक से, फिर ब्रह्मलोक से भी वापिस आना पड़ता है। आप सबको पता है ना, ब्रह्मलोक से लेकर मृत्यु जितने भी लोक हैं, अर्जुन पुनरावर्ती आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन मां वेत्या पुनर्जन्म ना विद्यते, ये श्री कृष्ण ने कहा है। तो जो ब्रह्मलोक से भी अगर हमें ये सारा जो हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान देते हैं,
वेदों का पठन पाठन करते हैं परंतु तत्व से अपने आप को नहीं जान सकते, तो इन सब का फल क्या है? ब्रह्मलोक तक ही है। स्वर्ग लोक, उससे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां पर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पुनरावर्ती है, दोबारा आना ही पड़ना है। परंतु जो इन दोनों गतियों को जान लेता है, दोनों शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, तो उसको जानकर फिर क्या है? यत्न करता है मुझ परमात्मा को प्राप्त करने का, और तत्व विवेकी बन जाता है। तत्व से मुझे जान जाता है अर्जुन, वो योगी कहलाता है, जिसका योग सदा ही रहता है, सम रहता है हर परिस्थिति में, वही योगी है। सिर्फ कर्म करता है और कुछ भी फल की इच्छा नहीं करता, उसका कोई कर्म शेष नहीं रहता फिर मरने के, शरीर को त्यागने के पश्चात। तो कहते हैं उल्लंघन कर जाता है ये यज्ञ का, तप का, दान का, वो अति उल्लंघन कर देता है इन सबको। और सर्वमिदम, ये सारा जगत परमात्मा है, ये तत्व से विदित्वा उसको जान लेता है, तो फिर क्या, हाँ क्या प्राप्त होती है उसको? कहते उसको कौन सा फल प्राप्त होता है? वो योगी, ऐसा योगी परम स्थानम, मेरे परम स्थान मैंने पद, जगह, मेरे उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो कैसा है परमात्मा का परम पद? कहते हैं चाद्यम, जो आदि है, अनंत है। मेरे उस आदि अनंत निरंजन उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जहां से फिर उसको वापिस नहीं आना होता। जैसे कि समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाती है, जैसे कि सोने का आकार, अगर सोने को आकार को समाप्त कर दिया जाए तो सोना ही बन जाता है। जैसे घड़े जो हैं सब मिट्टी ही हैं, आकार का नाश हुआ तो मिट्टी ही शेष रह जाती है। इसी प्रकार वो सारे तत्व का विवेचन करता हुआ इस उत्पत्ति और विनाशशील संसार को जानकर कि इस संसार में जो कुछ भी उत्पत्ति होती है वो एक ना एक दिन क्या है, नाश भी होती है। इस संसार में आप देखोगे जो भी वस्तु बनाई जाती है उसका नाश अवश्य होता है। कोई भी चीज अमर नहीं है मृत्यु लोक में, नहीं है ना। हर वस्तु, हर जीव बनता है, फिर कर्म के अनुसार फिर अपनी जगह पर चला जाता है। वस्तु बनती है और फिर नाश को प्राप्त हो जाती है। ये उत्पत्ति विनाश वाला मृत्यु लोक है। इसमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, कोई भी जीव स्थिर नहीं होता है। जो उसको, इस संसार को और उस संसार में बैठे मैं जो चलाने वाला हूँ, उन दोनों में तालमेल कर लेता है, जान जाता है, वो योगी होता है और उसको मैं अपना परम पद देता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का इतना ही कहने का तात्पर्य था। हरि ओम तत्सत।